बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम असीब गर्दी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। कायनात तरीखी की चादर में लिपटी हुई थी। खुशक और तरीख रात में तमाम परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में दबके बैठे हुए थे। माहौल पर मुकम्मल सुकूत तारी था। कभी कभी तेज हवा के झोंके जब दरख्तों से टकराते तो सीटियों की आवाज गूंजती और फिर वही सुकूत तारी हो जाता। वो तारीख रात में किसी रोबोट की तरह स्याह सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चली जा रही थी। इसकी आंखें खुली थी मगर इनमें गनूदगी छाई थी। वो इस सर्दी और तरीखी से बेनियाज अपने कदम उठाती हुई आगे बढ़ रही थी। तेज हवा जब इसके जिस्म से टकराती तो इसका जिस्म लहराता और यूं लगता जैसे वो अभी जमीन बोस हो जाएगी। वो खुद ब खुद समझ जाती इसका जिस्म हर किस्म के एहसास से आरी था। इसने इतनी शदीद सर्दी में भी हल्के फुल्के कपड़े पहन रखे थे। लड़की तेज हवा से लहराती और बाल खाती शहर के पुराने कब्रिस्तान की तरफ रवा दवा थी। इसका चेहरा खौफ से आरी था। कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर लड़की एक लम्हे के लिए रुकी। इसकी आंखों में लम्हा भर के लिए वहशत के दीप जले जो दूसरे ही लम्हे तारीखियों में डूबते चले गए। रात की तरीकी और सर्द हवा के झोंके और मुकम्मल सुकूत कब्रिस्तान के माहौल को वहशत अंगेज बनाने के लिए काफी था। हवा से कब्रिस्तान में बिखरे खुश्क जर्द पत्ते आवारा गर्दी में मसरूफ थे। लड़की कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक चुकी थी। इसकी आंखों में वहशत थी और ना ही हैरत। वो बस किसी साकत मुजस्मे की तरह चलती जा रही थी। कब्रिस्तान के गेट के करीब बिल्कुल साकत खड़ी थी। इसकी आंखें अंधेरे में कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों को घूर रही थी। वक्त चींटी की चाल रेंग रहा था। तरीखी में आवारा गर्दी करती सर्द हवा में मजीद खुदसरी और शोखी उतर आई। हवा की शिद्दत से दहान पान सी लड़की का जिस्म बुरी तरह लरस रहा था मगर लड़की ने जमीन पर अपने कदम मजबूती से जमा रखे थे। ये खुदसर हवा भी इसके नाजुक से जिस्म को उखाड़ कर जमीन पर ना फेंक सकी। शाबाश पिनकी, आगे बढ़ो और कब्रिस्तान में दाखिल हो जाओ। इसकी समाद से एक गैबी आवाज टकराई। लड़की के जिस्म में हरकत पैदा हुई, यूं जैसे इसके वजूद में बरकी रोज राहत कर गई हो। वो मकनातीस अंदाज में आगे बढ़ी और कदम बढ़ाती हुई कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। अब तेज हवा में मजीद शोखी उतर आई थी। वो लड़की को जमीन बोझ करने में अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर रही थी। हैरत थी कि इस नाजुक सी लड़की में इतनी कुव्वत व तवानाई कहाँ से आ गई थी जो इस शोर और खौफनाक हवा से अब तक खुद को महफूज रखे हुए थी। सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि वो नौजवान लड़की इस तारीख व दहशत अंगेज रात में अकेली इस पुराने कब्रिस्तान में क्या करने आई थी। वो कौन सी मजबूरी थी जो इसे यहाँ खींचे लाई थी। ये ऐसा असरार था जिससे बेचारी खुद वो लड़की भी ना आशना थी। वो तो बस किसी के हुक्म के ताबिया अपने जिस्म को हरकत में दिए हुए थी। अगर वो अपने होशो हवास में होती तो कभी इस खौफनाक माहौल में कदम ना रखती। इस वहशत अंगेजी से तो इसका दिल कब का धड़कनों का साथ छोड़ चुका होता। लड़की कब्रिस्तान में पहुंचकर रुक गई। इसकी आंखें खुली हुई थी मगर इनमें जिंदगी की चमक ना थी। वो तो खुली की खुली आंखों से कब्रिस्तान को तके जा रही थी। इन आंखों में हैरत थी और ना ही खौफ का कहीं नामो निशान था और ना ही जिंदगी की चमक। वो लड़की तो बस किसी गैर मरी ताकत के जेरे असर थी, नदीदा हुक्म की गुलाम। शाबाश पिनकी, आगे बढ़ो, कामयाबी तुमसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। तुम आजाद हो जाओगी। शाबाश। एक बार फिर वही सरगोशी इसके कानों में हुई। पिनकी बगैर किसी रद्दे अमल का इजहार किए आगे बढ़ी। कब्रों को अपने कदमों तले रोनती हुई आगे बढ़ रही थी। फिर जोर से बादल गरजा, साथ ही बिजली गजबनाक होकर चमकने लगी। ये सब कुछ भी पिनकी के एहसास को बेदार ना कर सके। पिनकी आगे बढ़ती जा रही थी। बादल की गर्ज और चमक में इजाफा होता जा रहा था। फिर एक धमाका हुआ, फिर दूसरा और फिर तीसरा। जमीन बुरी तरह लरस रही थी। तारीखी में जब बिजली चमकती तो लम्हा भर के लिए माहौल खौफनाक हो जाता। धमाकों में शिद्दत आती जा रही थी।
पिंकी का जिस्म भी बुरी तरह डोल रहा था। अचानक सामने की कब्र शक हुई और इसमें से एक इंसानी हाथ बाहर निकला। पिंकी इस कब्र की तरफ बढ़ी। इसी लम्हे बिजली चमकी और पूरा कब्रिस्तान एक लम्हे के लिए रोशन हो गया। दूसरे लम्हे पिंकी के हलक से एक दिल खराश चीख निकली। इसके जिस्म को जबरदस्त झटका लगा और पहली बार इसकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। अब इसका पूरा वजूद मारे खौफ के खोले खोले कांपने लगा था। इसकी आंखों में वहशत और खौफ की परछाइयां नुमायां होती चली गई। इसने चीखना चाहा मगर चीख इसके हलक में दम तोड़ चुकी थी। फिर दूसरे लम्हे वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। अब कब्रिस्तान की तमाम कब्रें फटना शुरू हो गई थी और इनमें से खफन से आजाद इंसानी हाथ बाहर निकलकर लहराने लगे थे। पिंकी की आंखों में वहशत गहरी होती जा रही थी और इसके वजूद के बुनचाल में भी तेजी आती जा रही थी। पिंकी, होश करो, तुम्हें क्या हो गया है? घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मेरा यकीन करो। वही आवाज इसकी समात से दोबारा टकराई। पिंकी का जिस्म साकत हो गया, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे ना कोई कब्र फटी हो और ना ही वो कब्र से वो जिंदा हाथ बरामद हुए हों। पिंकी एक झटके से आगे बढ़ी। वो पहले की तरह इस पूरे माहौल से बेनियाज थी। ना आंखों में खौफ था और ना जिस्म पर इसके असरात। वो तो मशीनी अंदाज में आगे बढ़ती जा रही थी। फिर वो एक कब्र के करीब जाकर रुक गई। वो नीचे झुकी, अपने दोनों हाथों में मिट्टी की एक एक मुट्ठी भरी। एक मुट्ठी इसने अपने सर पर अंडेली और दूसरी कब्र से निकले हुए हाथ पर फेंक दी। एक लम्हे के लिए जमीन जोर से कांपी, फिर कब्र दरमियान से शक होती चली गई। अब कब्र से दूसरा हाथ भी बरामद हुआ। दोनों हाथ तेजी से पिंकी की तरफ बढ़े। पिंकी के जिस्म में कोई हरकत पैदा ना हुई। वो बिल्कुल साकत खड़ी दोनों हाथों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रही थी। कब्र से निकले दोनों हाथों ने पिंकी की गर्दन के गिर्द स्कंजा कसा। पिंकी की आंखें बंद होती चली गई। दोनों हाथ इसे घसीटते हुए कब्र में ले गए। जमीन एक बार फिर जोर से कांपी और कब्र का खुला हुआ दहाना बंद होता चला गया। चंद लम्हों बाद कब्र का दहाना बंद हो चुका था। बाकी कब्रों से निकले हुए हाथ भी गायब हो चुके थे। बादलों की गर्ज और बिजली की चमक भी बंद हो चुकी थी। माहौल पर गहरा सुकूत तारी हो चुका था, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ ही देर बाद कब्रिस्तान के गेट के करीब एक साया आकर रुका। बिजली यकदम फिर चमकी। वो साया रोशनी में नहा कर रह गया। वो एक मकरूज शक्ल का इंसान था जिसका पूरा चेहरा खौफनाक था। होंठ मोटे मोटे थे और आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी। इसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्सा थी। वो फातिहाना अंदाज में कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। वो कहके लगाता हुआ इसी कब्र के करीब जाकर रुका जहां पिंकी इस कब्र में दफन हो चुकी थी। वो मकरूज शक्ल इंसान कब्र के करीब पहुंचकर रुक गया। फिर वो जेरे लब कुछ बड़बड़ाने लगा। वक्फे वक्फे से वो कब्र पर फूंके मारता फिर वो कब्र पर झुका। इसने कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहके लगाता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आ गया। आज मैंने तुमसे इंतकाम ले लिया पिंकी, अगर तुम मुझसे टकराती ना तो आज आजाद फिजाओं में सांस ले रही होती। फिर वो एक फलक शगाफ कहकर लगाता हुआ कब्रिस्तान से दूर होता चला गया। इस कब्रिस्तान से जहां इसने एक मासूम जिंदा लाश सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे उतार दी थी। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।